पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला बोला। ये 1971 के युद्ध के बाद पहली बार है जब तीनों सेनाओं को पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ इस्तेमाल किया गया। सेना ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया और इसने हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इस ऑपरेशन को आप त्रिदेव के त्रिशूल अटैक से भी समझ सकते हैं। पाकिस्तान के आतंकी अड्डे पर हुए हमलों में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। सेना ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जो लक्ष्य से टकराते ही धमाका करने लगा। इस हमले में सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के अड्डे को निशाना बनाया गया, जिसमें इंडियन आर्मी ने 70% टारगेट तबाह किए, एयरफोर्स ने 30% टारगेट को नेस्तनाबूद किया और इंडियन नेवी का भी ऑपरेशन में अहम रोल रहा, जिसकी वजह से 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी को सबक सिखाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को भी नहीं थी। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने अपने अत्याधुनिक सटीक हमले वाले हथियारों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले किए। खुफिया एजेंसियों ने इन आतंकी शिविरों की सटीक जानकारी दी थी, जिसके बाद भारत की तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आतंक से इंतकाम के 15 दिन और इन 15 दिनों में कब क्या हुआ, कैसे रणनीति बनी, कहां पर टारगेट तय किए गए और कहां से अटैक्स के ऑर्डर आए, इन 15 दिनों में बदले की पूरी इनसाइड स्टोरी समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, जब कश्मीर की वादियों को निर्दोष हिंदुओं के लहू से लाल कर दिया गया, तभी से इंतकाम की ज्वाला हर हिंदुस्तानी के अंदर भड़क उठी और फिर शुरू हुई बदले की प्लानिंग। 23 अप्रैल 2025 प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना अध्यक्षों और गृह मंत्री के साथ हाई लेवल की मीटिंग, आईएसआई के लिंक, आतंकियों के मूवमेंट और लॉन्च पैड्स की जानकारी जुटाने का आदेश दिया गया। उधर सीसीएस की बैठक में आर्मी को खुली छूट मिली। 24-25 अप्रैल एलओसी, जम्मू कश्मीर, लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास आईबी और रॉ की मूवमेंट अचानक से बढ़ गई। खुफिया एजेंसियों ने सटीक इंटेल जुटाई, सैटेलाइट से निगरानी तेज की गई, संभावित आतंकी ठिकानों की पहचान हुई, साथ ही रणनीतिक लिस्ट बनाई गई। 26 अप्रैल 2025 नई दिल्ली में एक बार फिर सीसीएस बैठक हो रही थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए थे। सूत्रों का दावा है कि यही वो बैठक थी जब टारगेट पर फाइन मुहर लगी थी। अब बारी थी सैन्य ऑपरेशन की प्रिपरेशंस की, लिहाजा सीडीएस और एनएसए की अगुवाई में तीनों सेनाओं ने इस तैयारी को शुरू किया। 28 अप्रैल 2025 कोड नेम, दावा है कि यही वो तारीख है जब इस मिशन को नाम मिला ऑपरेशन सिंदूर। फिर पैरा एसएफ, वायुसेना और डीआरडीओ के तकनीकी विशेषज्ञों को मिशन में शामिल किया गया। 4 मई 2025 7 लोग कल्याण मार्ग, नई दिल्ली। अपनी अपनी तैयारियों की फाइनल रिपोर्ट देने के लिए नौसेना प्रमुख और सेना प्रमुख एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के सामने हाजिर थे। पूरी रणनीति इसी दिन प्रधानमंत्री को डिटेल में समझाई गई और आगे की तैयारी शुरू हुई। 6 मई 2025 नई दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी से एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की और फाइन रिपोर्ट सौंपी। अब बस रात होने का इंतजार हो रहा था। 7 मई 2025 1:05 भारत ने एक साथ पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर 20 से ज्यादा मिसाइलें दागी। महज 25 मिनट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पूरा था। भारतीय सेना की हिट लिस्ट में पाकिस्तानी शहर बहावलपुर और मुरीद के सबसे ऊपर रहा। इसी मुरीद के शहर में लश्कर का मुख्यालय भी है, जो आतंकवाद की नर्सरी के तौर पर जाना जाता है। अब उस आतंकवादी पाठशाला को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। लाहौर से 40 किलोमीटर दूर मुरीद के शहर लश्कर तैयबा और खूंखार आतंकी हाफिज सईद का ठिकाना रहा है, जिसे पहले टारगेट किया गया और आधी रात को आतंक के अड्डे पर दनादन बम के गोले बरसने लगे। इसके अलावा पाकिस्तानी पंजाब के ही बहावलपुर में भी भारतीय सेना ने हमला बोला है, जो जैश ए मोहम्मद का केंद्र रहा है। इस आतंकी ग्रुप का सरगना मौलाना मसूद अजहर रहा है, जिसने मुंबई आतंकी हमले की साजिश रची थी। ये शहर भी लाहौर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों शहर में आतंकी गतिविधियों की जानकारी थी। आतंकवादियों की पहली पाठशाला इन्हीं दोनों शहरों को माना जाता है। पहलगाम हमले में आतंकी संगठन लश्कर का हाथ था और हमले के बाद यही दोनों शहर आतंकियों का ठिकाना माना जा रहे हैं।
ये शहर पहले भी आतंकी गतिविधियों के चलते सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार हिंदुस्तान के योद्धाओं ने आतंकियों को बता दिया, अगर जिंदा है तो हाफिज सईद और मसूद अजहर को घर में घुसकर समझा दिया, भारत को छेड़ोगे तो भारतीय सेना छोड़ेगी नहीं।